Please like and subscribe the channel. Hello, hi, welcome back. This is Raj Kamal, and today I will discuss the topic related to physics, which is asked in examination 22 जनवरी। तो आज मैं फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ एएलपी टेक्नीशियन के, जो फिजिक्स 22 जनवरी के आए हैं ऑल शिफ्ट में, है ना। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 फेम्टो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसी को आप कहते हैं फर्मी के बराबर भी। ये क्या होता है 1 फर्मी। फर्मी जो क्या होता है न्यूक्लियस के लेंथ को मापते हैं, उसी के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो होते हैं आपका सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका होता है सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, ताकि लॉसेस इसके अंदर क्या हो कम से कम हो। आगे देखिए क्या बोला गया है, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम कहें तो हम इसको कह सकते हैं आप विजिबल यानी रे की तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम के बीच हमारा होता है ये वाला विजिबल दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए, है ना। तो इसी को एक एंगस्ट्रम में कितना होता है आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको कई बार नैनोमीटर में भी पूछता है। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है 2.41। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है जिसको म्यू बोलते हैं 2.41। इसका उपयोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को कि प्रकाश अदर मीडियम में क्या गति होगी। चलिए नेक्स्ट बोला गया है गेंद पकड़ने के दौरान स्विंग करने वाला एक फील्डर किसका उदाहरण होता है। तो स्विंग करके आप कैच पकड़ते हैं तो वो क्या होता है उसके मोमेंटम वो कम करता है। तो हम क्या कहते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ होता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण उसको चोट कम से कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक पूछा गया है आज जो आस्किंग किए गए हैं 22 जनवरी का, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ 22 जनवरी 2019। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एक सेल है यानी एक बैटरी है जो इतना 2.1 वोल्ट का है एवं उसका प्रतिरोध है 10 ओम का, एंड इसमें करंट जो है 2.1 निकला। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए इसके लिए स्पेस आपको थोड़ा सा चाहिए, मैं भी आपको बता दूं। एक प्रतिरोध है और एक सेल है, पूछ रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। ये देखिए जब ये राइस से जाने वाला धारा कितना है 0.2 एम्पियर। देखिए प्रतिरोध कितना है 10 ओम। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर मान लिया और वोल्टेज है ये 2.1। तो आप ही बताइए क्या होगा ऐसे कंडीशन में। तो जब आप करंट निकालेंगे तो करंट बराबर V/R, तो वोल्टेज टोटल कितना है 2.1। प्रतिरोध एक तो 10 ओम है और आंतरिक प्रतिरोध भी इसका बोला गया है तो 10 + R। अब देखिए करंट का मान आपको गिवन है, करंट का मान कितना है 0.2। तो अब आर नहीं निकल जाएगा, आप निकालिए, एक सेकेंड निकालते हैं हम, देखते क्या होगा। आर ये लोड का आर प्लस बैटरी का लोड ये प्रतिरोध, तो क्या होगा वोल्टेज कितना दिया हुआ था ये 2.1 बटे ये करंट कितना दिया हुआ है 0. V/IR लगा रहा हूँ, नॉर्मल फिजिक्स वाला स्टूडेंट है पर ये आपने तो पढ़ा है ना, ये ओम्स लॉ बहुत सिंपल होता है, ये लगाया। लेकिन यहाँ प्रतिरोध क्या है एक ये है प्लस साथ में इसके और है, तो हमने इसको भी जोड़ दिया दोनों ये। तो अब कितना बोला बचा ये देखिए पहले, तो 2/10 यानी एक एक पॉइंट निकल गए, तो बचे कितना यहाँ पे टोटल प्रतिरोध का मान ये बच गया आपको 10.1 ओम। उसके बाद आप देखें अगर इससे प्रतिरोध आर निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे कहेंगे हम अगर इसका रेजिस्टेंस निकालिए तो 10.1 ओम माइनस प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है 10 ओम, तो हमारा फिर कितना रह जाएगा ऐसे कंडीशन में प्रतिरोध 0.1 ओम प्रतिरोध रह जाएगा सेल का इंटरनल प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सौर विकिरण किस डिवाइस से मापा जाता है तो पैरोमीटर। अब बहुत ज़्यादा तापमान के लिए ऑप्टिकल पैरोमीटर भी कई बार पूछ लेता है। ऑप्टिकल पैरोमीटर नॉर्मल टेम्परेचर के लिए पैरोमीटर, चूँकि ऑप्टिकल शायद ऑप्शन में नहीं था तो पैरोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रॉकेट प्लान वेग क्या होता है? रॉकेट का प्लान वेग या स्केप वेलोसिटी जो उसको बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी की तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो रॉकेट का स्केप वेलोसिटी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, गैस थर्मामीटर अत्यधिक संवेदनशील होता है। गैस थर्मामीटर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्यों? क्योंकि इसका विस्तार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। इसका क्या होता है? विस्तार गुणांक बहुत अधिक होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेराड की इकाई किसकी इकाई? फेराड की कैपेसिटर, जिसका सिंबल ऐसा होता है कैपेसिटर, इसकी इकाई क्या होती है? फेराड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप ही बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग क्या होता है? एसी से डीसी में। जैसे आपका मोबाइल चार्जर है, प्लग लगाते हैं कहीं पर और ये चार्जर क्या करता है? आपके बैटरी को, यहाँ मोबाइल को चार्ज कर देता है। तो यहाँ प्लग है, तो यहाँ जो प्लग के अंदर होता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर लगे होते हैं, यानी एसी टू डीसी। रेक्टिफायर का कंपोनेंट क्या होता है? डायोड्स वगैरह, है ना। तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट होता है, करता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रक की गति है 40 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड बाद उसकी गति ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, घट जाती है, तो त्वरण क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे पहले था 40, बाद में घट गया था, यानी रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन मतलब मंदन। लेकिन पूछा है क्या? त्वरण। त्वरण पूछा है तो एक्सेलरेशन का मान देंगे, लेकिन त्वरण नेगेटिव में होगा, रिटार्डेशन होता तो नेगेटिव में नहीं होता। तो आपसे पूछा गया था, यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा ले दीजिए, क्या होता है? v माइनस यू बराबर ए टी। तो इसका त्वरण क्या होगा? v माइनस यू बाय टी। v पहले कितना था? फाइनल वेलोसिटी ये क्या हमारा कितना? 20 माइनस पहले का 40 बटे टाइम कितना लगा? 10। कितना बच गया इसमें? -20/10 कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है, रिटार्डेशन पूछता तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सुना हूँ कि बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ध्यान रखें, आप क्वेश्चन को जरूर करें, इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, बस यही सब करना है। आपसे पूछा गया है कि आपका हीटर के कॉइल किसका बना होता है? तो आप ही बताइए, हीटर का कॉइल जो होता है वो किसके बनते हैं? नाइक्रोम के। किसके बनते हैं जी? नाइक्रोम के बने होते हैं। तो इसमें पूछता है के बार कॉइल होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है? उसका प्रतिरोध होता है। हीटर कॉइल कहते हैं, पर वो कॉइल नहीं होता, हीटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होते हैं। और ये बना किस चीज़ का होता है? हीटर का रेजिस्टेंस नाइक्रोम का। किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब भूगर्भीय कृत्रिम उपग्रह जिसको हम बोलते हैं। जियो स्टेशनरी मतलब जैसे अर्थ मूव कर रहा है उसके साथ साथ उसके सैटेलाइट भी उसके मूव करते हो। तो अर्थ एक दिन में कैसे कितना घंटा में कंप्लीट करता है एक चक्कर? 24 घंटे में। तो ये भी फास्टर गति से क्या करता, मूव करता है, 24 घंटे में ये भी अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अवधिकाल 24 आवर, 24 घंटे। आगे बढ़िए। एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है? तो आप ही बताइए एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है? एनर्जी बराबर क्या होता है? P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब पावर क्या होता है? आप ही बताएं पावर क्या हो गया? पावर का यूनिट क्या होता है? तो पावर क्या होता है? F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। तो पावर का यूनिट क्या होता है? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना, यहाँ न्यूटन, और ये है एस डिस्प्लेसमेंट एल, और टी फोर टाइम। अब न्यूटन का क्या होता है? तो ये करके आप फाइनल वैल्यू को L4, यहाँ क्या है? डिस्टेंस है, तो लेंथ के लिए L यूज़ किया हूँ, T4 टाइम यूज़ किया हूँ। तो आप न्यूटन का जो होता है उसको करेक्ट करके, चूँकि फोर्स का निकालना है तो फोर्स का क्या होता है? M इंटू ए, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो केजी के ग्राफ पे M L टी का स्क्वायर, टी यहाँ से कट जाएगा एक, तो क्या बच जाएगा? जो भी डायमेंशन बचेगा आप देख लें। तो क्योंकि एनर्जी बराबर पी इंटू टी होता है, तो यहाँ चूँकि स्पेस नहीं बच रहा है, तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, और लेंथ एस इंटू ये रह गया, इंटू टी का यहाँ पे कर दीजिए, तो हमारा एनर्जी क्या होता है? पी इंटू टी। तो ऐसे आपके डायमेंशंस आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वेट और मून ऑफ ए बॉडी, द वेट ऑफ ए मून ऑफ ए बॉडी क्या होगा?
जबकि वेट ऑफ अर्थ ऑफ ए बॉडी, तो आपको पता है मून का जो होता है वेट किसी बॉडी का अर्थ के वेट के कितना होता है, 1/6 भाग कितना होता है, 1/6 हो जाते हैं। तो इसका वैल्यू भी याद रखना चाहिए। एक बार और मैं बताऊं, जी का मान अर्थ पे सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कई बार आपसे पूछ देता है आपका जी का मान फुट में, तो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रहे। आगे बढ़िए, प्लांक्स कांस्टेंट का मान पूछा जाता है, ये याद रखें ये चीज़। प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 क्रॉस 10⁻34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है ना, ये इकाई है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक तार जिसे 2 गुना तक खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। देखिए सिर्फ लंबाई अगर पूछता है कि 2 गुना हो जाए, खींचा जाना वर्ड अगर नहीं आता है तो ऐसे कंडीशन में प्रतिरोध तो उतना ही गुना हो जाता है जितना गुना आपका लेंथ कर दिया जाता है, समानुपाती होते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है दो, उसी तार को खींचा गया है 2 गुना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि आर न्यू नया प्रतिरोध बटे आर ओल्ड पुराना प्रतिरोध बराबर होता है नया लेंथ बटा पुराना लेंथ का स्क्वायर। तो बताइए आर न्यू कितना हो जाएगा, तो आर ओल्ड जो पहले था वो तो है ही, और आप देखिए एल कितना गुना कर दिया गया, पहले का 2 गुना बटे पहले का जो लेंथ था यही का स्क्वायर, ये स्क्वायर में आता है फॉर्मूला, तो लेंथ लेंथ कट गया, तो कितना हो गया बताइए, 4 गुना नहीं हो गया, 2 का स्क्वायर है ये, तो 4 गुना 4 इंटू आर ओल्ड, तो कितना हो गया आर ओल्ड अगर हो गया तो पूरा नया प्रतिरोध पुराने से 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वायर पतले हो जाएंगे, पहले मोटे थे अब वो खींचा गया 2 गुना तो ये पतले हो गए, उससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा पहले वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में देखिए आप अगर कार की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन वैक्स का उपयोग किया जाता है, कौन सा कॉन्वैक्स यानी उत्तल, उत्तल का, लेकिन उत्तल शायद ऑप्शन नहीं था, तो पैराबोलिक होता है, कैसा होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक उत्तल कैसे कहें ऐसा, ये ठीक है ना, इस टाइप के शेप का प्रयोग करते हैं, यहाँ से कोई इमेज बनता है रिफ्लेक्ट होता है पैराबोलिक, ठीक है ना, पैराबोलिक शायद ऑप्शन में था आपका, उत्तल ऑप्शन में नहीं था, कॉन्वैक्स याद रहे। हमने भी क्लास के अंदर ये सब बताए थे, डिलक्स के नाम से गाड़ी था तो इसीलिए उसमें डिलक्स गाड़ी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, डिलक्स मतलब कॉन्वेक्स। एक नाव तब डूब जाएगी जब वह अपने कितना के बराबर जल विस्थापित कर देगी। एक नाव जब डूब जाएगी तब जब जितना वो नाव का भार है, कोई जल में कोई नाव जितना भार है उतना ही पानी अगर विस्थापित कर देगी, है ना, एक नाव तब डूब जाएगी जब अपने कितना के बराबर को जल को विस्थापित कर दे, अगर जितना का वो है वजन है उसका और उतना ही पानी विस्थापित कर देगी, तो ऐसे कंडीशन में नाव क्या होगा, पानी के अंदर समा जाएगी। तो ये रहा 20 क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे, आपका दिन बेहतरीन। तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए, इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही अपडेट मिलता है तो इलेक्ट्रिशियन के भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you for watching us. Please like and subscribe it.